ओम शांति। मेरे प्यारे रूहानी भाई बहनों को विजय भास्कर की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जिसका परिचय आज मैं आपको देने जा रहा हूं, वह आप सभी को जीवन भर खुशहाल रखें। भगवान को हम परमात्मा भी कहते हैं, अर्थात परम आत्मा, जो विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, परम है। सारी आत्माएं, पशु पक्षी या मनुष्य जो भी प्राणी हैं, वे सभी माता के गर्भ से जन्म लेती हैं, अर्थात 5 तत्वों से बनी हुई हाड़ मांस के शरीर को धारण करती हैं। केवल परमात्मा भगवान ही माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उनका अपना कोई शरीर नहीं होता। इसलिए भगवान को अयोनिज, अजन्मा, अशरीरी, विदेही कहकर महिमा करते हैं। वह तो स्वयं सारे सृष्टि का, सर्व आत्माओं का रचनाकार है। वही आदि है, इसलिए उसके कोई माता पिता नहीं होते। वह खुद सर्व आत्माओं का पिता है, इसलिए उसे परम पिता परमात्मा कहकर पुकारते हैं। हम भक्ति में कहते हैं, आप हमारे माता पिता, हम सब बालक तेरे। या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अच्छा, वास्तव में भगवान स्वयं अकेला सच्चा अनाथ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। बाकी संसार में हम सभी आत्माएं सनाथ हैं, क्योंकि भगवान सचमुच सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। आत्मा के नाते हम में से एक भी अनाथ नहीं है। भगवान हम सभी के अलौकिक माता पिता हैं। वैसे तो लौकिक दुनिया में देहधारी माता पिता, जन्मदाता सबके अपने अपने अलग हैं। परमात्मा को अक्सर सभी ऊपर वाला कहते हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के या मजहब के क्यों न हो। जीवन के हर विषम परिस्थिति में हम आकाश की ओर नजर उठाकर भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं, अर्थात हम स्वयं अनजाने में ही विश्वास कर रहे हैं कि भगवान इस धरती पर नहीं है, ऊपर कहीं है, जिसे हम नहीं जानते। जो भी हो, यह परम सत्य है कि वह ऊपर परम धाम या परम लोक का निवासी है। हम सभी आत्माएं जो उनकी ही संतान हैं, वहीं के रहवासी हैं। वहीं से आकर धरती पर कर्म करने, मां के गर्भ से देह प्राप्त कर देहधारी मनुष्य कहलाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का पता, निवास स्थान परमधाम है। वह सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी जैसा हम समझते आए हैं, वह हमारी भूल है। अब आप सभी को भगवान कहाँ रहते हैं उसका पता तो मालूम हो गया होगा। बाकी और जानकारी हम जारी रखेंगे। तब तक मेरे विचार से आप यदि सहमत हैं, मेरे इस चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें, ताकि सभी विश्व में दुखी, अशांत, बेचैन आत्माओं को भगवान का मदद प्राप्त हो सके। मेरी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना है कि आप भी मेरे साथ विश्व सेवा में सहयोगी बनकर भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर लें।
ओम शांति, फिर मिलेंगे।